समझने जा रहे हैं कि आपका अगर किसी भी मिक्सचर से लाइट को पास करते हैं तो लाइट के पाथ में क्या डिफरेंस आएगा। हमारे पास एक होमोजेनस मिक्सचर है, इस होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। और अगर हम सोल्यूशन में लाइट को पास करते हैं तो आप देख सकते हैं लाइट बिल्कुल भी ना तो स्कैटर्ड हो रही है ना तो एब्जॉर्ब हो रही है। दैट मीन्स लाइट कैसी ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका इस सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल है उनका साइज कितना है, 1 नैनोमीटर से कम। अब अगर हमारे पास एक और मिक्सचर है, इस मिक्सचर को ध्यान से देखिए, ये मिक्सचर आपका एक हेट्रोजेनस है, इसमें हमने सैंड और वाटर को मिला रखा है। और अगर इस सैंड वाटर के मिक्सचर से हम लाइट को पास करेंगे तो लाइट क्या हो रही है, लाइट कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि आपका देख सकते हैं बीकर से बाहर नहीं जा रही है। और कुछ लाइट क्या हो रही है, आपकी स्कैटर्ड हो रही है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम सस्पेंशन लाइट मे बी एब्जॉर्ब मे बी स्कैटर्ड। सेम टाइप में एक तीसरा हमारे पास एक मिक्सचर है, ये देखने में कैसा है, पूरा कंफ्यूज कर रहा है। ये देखने में पूरी तरह से क्या है आपका होमोजेनस, लेकिन नेचर कैसा होता है, हेट्रोजेनस। इसमें जो आपके पार्टिकल हैं उस पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं एंड 1000 नैनोमीटर से क्या होते हैं, आपके छोटे होते हैं। और अगर कोलाइडल, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन, और कोलाइडल सोल्यूशन से अगर लाइट को पास करेंगे तो लाइट पूरी की पूरी क्या हो जा रही है, आपकी स्कैटर्ड हो जा रही है। तो या इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बताने वाले पर्सन का नाम है टिंडल। तो हम इस इफेक्ट को किस नाम से जानेंगे, टिंडल इफेक्ट से जानेंगे। तो व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन। और इस तरह से हम एक होमोजेनस, एक हेट्रोजेनस और एक ऐसा मिक्सचर जो देखने में होमोजेनस है लेकिन इसका नेचर कैसा होता है, हेट्रोजेनस, और लाइट की एक्टिविटी से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।